हाय फ्रेंड, आरडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज भिन्न से देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसमें से क्वेश्चन पूछता है हमेशा कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, या दिए गए भिन्न को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए या दिए गए भिन्न को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, कुछ लोग क्या करते हैं उसको भाग देते हैं, दशमलव में चेंज करते हैं, उसके बाद बताते हैं कि बड़ी है ये छोटी है। तो वो तरीका होता है सही है, लेकिन वो तरीका क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो आइए आपको हम ट्रिक से बताते हैं किस तरह से आप क्वेश्चन एग्जाम में लगाएंगे। आप 2 सेकंड के अंदर बता देंगे कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपका भिन्न से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूट पाएगा और आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न है। तो एक तो तरीका होता है कि हर से अंश में भाग दीजिए, दशमलव में चेंज कर दीजिए, उसके बाद जो सबसे बड़ी होगी, जो सबसे बड़ी मान होगा वही क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी। लेकिन ये तरीका क्या है, बहुत बड़ा हो जाता है। तो हमें क्या करना है, देखो पहले हम देखेंगे क्या ये जो हमारे भिन्न दिए हैं अंश और हर के डिफरेंस क्या बराबर है, यानी अंश और हर में अंतर क्या बराबर है। यानी देखो 6 1 7, इसमें कितने का अंतर है, 1 का। 5 1 6 1 का अंतर है, 7 1 8 1 का अंतर है, 4 1 5। सबसे पहले हम देखेंगे क्या इनका अंतर समान है। यदि अंतर समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। ध्यान से समझो, अगर अंतर समान है तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जो सबसे छोटी अंश होगा जिसका, वो सबसे छोटी भिन्न होगी। तो इसमें पूछा सबसे बड़ी भिन्न होगी, भाई अंतर सबका क्या है, समान है, तो सबसे बड़ा अंश क्या है, 7 है कि नहीं। देखो इसमें अंश कितना, 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 7 है, तो सबसे बड़ी अंश कितना है, 7 है। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन हो जाएगा, 7/8। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, चौथे वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथे वाला। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथे वाला। अगर इसमें पूछा होता कि सबसे छोटी भिन्न कौन होगी, अगर इसमें पूछा होता कि सबसे छोटी भिन्न कौन होगी, तो जिसका आंसर सबसे छोटा होगा वही क्या होगी, सबसे छोटी भिन्न होगी। तो इसमें सबसे छोटी अंश क्या है, 4 है, तो सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाती है, 4/5। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, सबसे बड़ी भिन्न। उम्मीद कर रहे हैं ये ट्रिक आपको समझ में आएगी। लेकिन ध्यान रखना, ये ट्रिक तभी काम करती है जब आपकी अंश और हर का डिफरेंस समान हो। जैसे इसमें एक समान है। ठीक है, आइए इसी तरह के क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी। दोस्तों बताएं कि सबसे पहले आपको क्या चेक कर लेना है, क्या अंश और हर का डिफरेंस बराबर है। तो इसमें 15 1 16 17 1 18 19 1 20 25 1 26, यानी इनका डिफरेंस क्या है, बराबर है। तो बताए हैं जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो इसमें अंश क्या सबसे बड़ा है, 15 है, 17 है, 19 है, 25। तो सबसे बड़ा अंश क्या है, 25। तो कौन सा भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी, 25/26। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरे वाला। मैंने कहा था आप देख के क्वेश्चन 2 सेकंड के अंदर बता देंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा है कि कौन सा छोटा। अगर इसमें छोटा पूछा होता तो क्या हो जाता, 15/16 वाला हो जाता। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा निम्न में से सबसे छोटी भिन्न। भाई पहले 2 क्वेश्चन में आप पढ़ चुके हैं कि सबसे बड़ी भिन्न क्या है, अब हम देखेंगे सबसे छोटी भिन्न क्या है। अभी पहले 2 क्वेश्चन में देख रहे थे अंतर क्या है, 1 है। तो हो सकता है आप एग्जाम में कंफ्यूज हो कि भाई बताए थे अंतर 1 आ रहा था। जरूरी नहीं अंतर समान होना चाहिए, जरूरी नहीं कि 1 ही हो। इस क्वेश्चन में जैसे देखते हैं 3 2 5, यानी इसमें अंतर कितना है, 2 का। इसमें 7 2 9, 9 2 11 और 11 2 13, यानी सब में अंतर कितने का है, 2, यानी अंतर समान है ना। अब सबसे छोटी भिन्न पूछ रहा है, यानी जिसका अंश सबसे छोटा होगा वही भिन्न क्या होगा, सबसे छोटी होगी। तो इसमें सबसे छोटा अंश क्या है, 3 है कि नहीं। अगर 3 सबसे छोटी अंश है तो सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी, 3/5। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले वाला।
दोस्तों ये तो आपको समझ में आ गया जब अंतर समान है, लेकिन जरूरी नहीं एग्जाम में हमेशा क्या होगा, अंतर समान होगा। आप सोच रहे होंगे टिक तो बता दिए कि जब अंतर समान है तब तो लग जा रहा है, अगर अंतर समान नहीं होगा तब कैसे लगेगा। तो आइए देखते हैं जब अंतर समान नहीं होगा तब कैसे लगाएंगे। आप पूरी वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूट पाएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न है। आपको बताना है किसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन है। आप अभी पहले क्वेश्चन में देखे हैं कि इनका डिफरेंस क्या होता था, सेम होता था। जब डिफरेंस सेम नहीं होगा तब कैसे लगाएंगे भाई। देखो इनका डिफरेंस कितना है, 5 है, इनका कितना है, 2 है, इनका कितना है, 1 है, इनका कितना है, 1 है, यानी डिफरेंस इसमें क्या है, सेम नहीं है। तब कैसे लगाएंगे भाई। देखो 2 2 का एक पेयर बना लो, ठीक है। इसमें देखो अच्छा एक चीज बता देते हैं कि इसमें क्या किया जाता है, क्रॉस मल्टीपल किया जाता है, ठीक है, यानी तिर्यक गुणा कर दिया जाता है। तो जिधर का बड़ा आता है मान उधर का भिन्न क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जैसे 3 दूनी 6 और 7 एकम 7, 3 दूनी 6 और 7 एकम 7। तो जिधर का मान बड़ा उधर का भिन्न बड़ा, यानी इन दोनों में कौन बड़ा हो गया, 1/3। कौन बड़ा हो गया, 1/3। इसको यहीं पे छोड़ते, इधर 4 5 20 और 6 त्रिक 18। तो किधर का बड़ा है, 20 न बड़ा है तो कौन सा भिन्न बड़ा हो जाएगा, 5/6। अब इसमें कौन बड़ा है, 1/3 और इसमें कौन बड़ा है, 5/6। अब इन दोनों में देख लेते सबसे बड़ा कौन होगा, 6 एकम 6 और 5 तियां 15। तो किधर का बड़ा है, ये 15 बड़ा है, यानी ये वाला भिन्न क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन हो जाएगी, 5/6। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरे वाला। कितना आसान तरीका है। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गई होगी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। देखो फिर से समझा दे रहे हैं भाई, कुछ नहीं करना है आपको। दो अगर भिन्न समान नहीं है तब आपको 2 2 का एक पेयर बना लेना है, तिर्यक गुणा करना है। 3 दूनी 6 7 एकम 7। जिधर का मान बड़ा उधर का भिन्न बड़ा। तो इसमें से देखो 6 है, ये 7 है, तो सबसे बड़ा क्या होगा, 7 होगा, यानी ये भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इसी तरह 4 5 20 और 6 त्रिक 18। कौन सी बड़ी होगी, 20। अगर 20 बड़ी हो तो इधर इसके सामने वाला भिन्न क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यानी इसमें 1/3 बड़ा है, इसमें कौन सा बड़ा है, 5/6। अब इन दोनों में देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, तो तिर्यक गुणा करेंगे, 6 एकम 6 और 3 5 15। कौन बड़ा है, 15, यानी कौन सी भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी, 5/6। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, दूसरा वाला। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा जब इनके डिफरेंस बराबर न हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप इसमें बताना निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो पहले सबसे हम देखेंगे क्या इनका डिफरेंस सेम है, 2 1 3 3 2 5, यानी डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है। तब बताएं कैसे क्या करना है, इन दोनों का पेयर बना लो, यानी जोड़ा बना लिया जाता है। इसमें 5 दूनी 10 और 3 त्रिका 9। सबसे बड़ा क्या होगा, 10, यानी कौन सी भिन्न बड़ी हो जाएगी, 2/। इसमें देखो कितना होगा, 17 8 136 और 11 11 121। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, 136। तो कौन सा भिन्न बड़ा हो जाएगा, 8/11। अब इन दोनों को लिख लेते हैं, 2/3 और 8/11। तिर्यक गुणा करेंगे, 11 दूनी 22 और 8 त्रिक 24। तो 11 दूनी 22 8 त्रिक 24। सबसे बड़ा क्या है, 24। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, 8/11। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरे वाला। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा 4/5 7/8 6/7 5/6 को आरोही क्रम में लिखे। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम। क्या होता है, बढ़ते क्रम। और बढ़ते क्रम मतलब आपको पहले सबसे छोटा लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो देखो यहाँ पर भाई सबसे आसान तरीका क्या है, 4 1 5 7 1 8 6 1 7 5 1 6। इनका डिफरेंस क्या है, बराबर है।
इनका डिफरेंस क्या है, बराबर है। यानी जिसका अंश सबसे छोटा हो तो सबसे छोटा होगा ना, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा 4। तो इसमें देखो सबसे छोटा पहले कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, यानी ये पहला नहीं हो, ये दूसरा नहीं होगा, ये चौथा नहीं होगा। ऑप्शन आप कैसे चेक करेंगे, आपको पूरा चेक करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। देखो 4 पहले नहीं मिला, देखो इन दोनों में 4 नहीं मिला, यानी या तो पहला होगा या तो तीसरा। उसके बाद क्या होगा 5, तो देखो ये 7 हो जा रहा है, ये 5, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा। आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं। या वैसे भी देखो सबसे छोटा 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 7 होगा, 4 5 6 7। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको आज का टॉपिक समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।